I want you to, before that line, I want you to look around, because this is something that you were seeing, and you were kind of looking for somebody around you, um, who can testify that you're not crazy, and this is something that Okay. yeah. So you look around, and then you go for this. Almost clarify it, yeah. Yeah, So if I go proceeding from the heated pressing brain. I see the yeah. Okay. yeah. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ शेक्सपियर मॉड्यूल में जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था उसके बारे में। सो ये मेरे लिए एज इंडिविजुअल काफ़ी टफ़ था, मेरे बाकी क्लास फेलो से भी ज़्यादा। वो मैं बताता हूँ कि क्यों। मैं यहाँ पे 1 महीना लेट पहुँचा था क्योंकि मेरा पहला मॉड्यूल था और वीज़ा प्रोसेस में डिले की वजह से मैं यहाँ पे 1 महीना लेट पहुँचा। और 1 महीने में काफ़ी कोर्स जो है वो गुजर चुका था। दो के मेरे टीचर्स ने उसके बाद मुझे काफ़ी हेल्प किया, बट जो इनिशियल लेक्चर्स थे वो मैं मिस कर चुका था। और जो प्रोजेक्ट का इनिशियल ब्रीफ था वो भी मेरे क्लास फेलोज़ को मिल चुका था। सो ये 1.5 महीने 2 महीने का मॉड्यूल था। सो मैं जब यहाँ पे पहुँचा, क्वारंटीन किया, क्वारंटीन ख़त्म हुआ तो लॉकडाउन लग गया। सो मुझे प्रोजेक्ट से 2 हफ्ते पहले ब्रीफ दिया गया कि क्या प्रोजेक्ट है और क्या करना है। सो प्रोजेक्ट ये था कि शेक्सपियर का कोई भी प्ले आपने लेना है, किसी भी शेक्सपियर के प्ले का कोई भी एक सीन जो कि 2 लोग होगा, जो कि 2 एक्टर्स पे बेस करता होगा, क्योंकि 2 एक्टर्स जो है वो स्कूल हमें ख़ुद प्रोवाइड कर रहा था। सो वो भी जो एक्टर्स थे हमारे जिनको हमने डायरेक्ट करना था वो स्कूल के स्टूडेंट्स ही थे जो कि एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे। सो हमें ये ब्रीफ दिया गया था कि शेक्सपियर का के प्ले में से कोई भी आपने सीन लेके और उसको सोचना है, उसमें अपना कॉन्सेप्ट डालना है, अपनी क्रिएटिविटी डालनी है। सो ये ब्रीफ था इनिशियल। सो अब 2 हफ्ते पहले मुझे ब्रीफ मिल रहा है, एंड मैंने उसको 1 हफ़्ता लगाया, उसको प्लान किया, चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की जो मैं मिस कर चुका था। बट यही काम जो मैं 1 हफ़्ते पहले 2 हफ्ते पहले कर रहा था प्रोजेक्ट से, ये मेरे क्लास फेलोज़ 1 महीने से कर रहे थे। सो उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी डेवलप हो चुका था, काफ़ी वो काम कर चुके थे, एंड दे वर ऑल ऑफ देम वर प्रिटी मच क्लियर अबाउट व्हाट दे वर डूइंग। सो मेरे लिए टफ था, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। प्ले के अंदर प्ले के साथ कनेक्ट करने में भी कई बार टाइम लग जाता है, उस सीन के साथ कनेक्ट करने में टाइम लग जाता है। एंड उसके बाद फिर एक्टर्स के साथ काम करते वक्त आपको टाइम चाहिए होता है, उनके साथ वो केमिस्ट्री बिल्ड करने में टाइम चाहिए होता है। सो एनीवे, ये ब्रीफ था मेरा, और मैंने सीन ढूंढा, उस पर काम किया 1 हफ़्ता। और तब तक जो है लॉकडाउन चल रहा था, बट हमारे स्कूल को स्पेसिफ़िकली अलाउड किया गया था कि हम फ़ेस टू फेस टीचिंग के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो उसकी बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, वर्कशॉप्स ऐसी हैं जो कि उसमें फ़ेस टू फेस जाना एसेंशियल हो जाता है। सो तब तक हमारा स्कूल जो है वो फ़ेस टू फेस लर्निंग करा रहा था, बच्चे जा रहे थे। मैं क्योंकि 1 महीना लेट था और फिर मैं लंदन से काफ़ी दूर था, क्वारंटीन कर रहा था, और जब मेरा 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हुआ तो लॉकडाउन लग गया। सो अब मुझे कैंपस पे जाने के बजाय मुझे ऑनलाइन रहना था और ऑनलाइन डायरेक्ट करना था। ये पहला बॉम्ब था जो मेरे पे उन्होंने फाड़ा। एंड देन मैंने इसको प्लान आउट किया, और मुझे ये बताया गया था कि मैं डायरेक्ट ऑनलाइन करूँगा, लेकिन जो मेरा एक्टर होगा वो परफॉर्म जो है वो ऑन कैंपस करेगा। सो 1 हफ़्ता गुजर गया, मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मैंने काम किया, उस पर चीज़ें निकाली। एंड देन 1 हफ़्ते के बाद मुझे पता चला कि जब लॉकडाउन लग गया है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घरों में वापस जा चुके हैं। सो ये जो स्टूडेंट्स थे, जो एक्टर्स थे, इनमें से भी बहुत सारे लोग जा चुके थे। सो फिर मेरे पे दूसरा बॉम्ब फोड़ा कि अब मुझे जो है वो अब 1 वीक रह गया मेरे पास, और इस 1 वीक में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करना। इस 1 वीक के बाद मेरा प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है, इसमें मैंने अपने एक्टर के साथ कनेक्ट भी करना है, उसके साथ 4 दिन वर्कशॉप्स भी करनी है 2-2 घंटे की। सो इस तरह के चैलेंजेस।
सो अब मेरे पास 1 हफ़्ता है। अब मुझे उन्होंने कहा है कि अब आपके पास 1 एक्टर है, तो आपने डुओलॉग के बजाय आपने मोनोलॉग ढूँढना है जिस पे आपने काम करना। सो एक और चैलेंज, अ, ऑनलाइन जाके डायरेक्ट करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक्टर्स के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते उस तरह से, टाइम लगता है। एक्टर्स आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, कई बार टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं। और ऑनलाइन डायरेक्शन कोई कॉमन चीज़ भी नहीं है इतनी, क्योंकि ये तो सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से आपको ये करना पड़ रहा था। सो ये सारे चैलेंजेस थे। फिर मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मैंने अपने एक्टर को और कॉन्सेप्ट मैंने इस तरह से डेवलप किया था कि मेरा एक्टर जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो ऑन कैंपस ही परफॉर्म करे, क्योंकि आपको फिर सोचना उसी तरह से पड़ता है कि ऐसा सीन, एंट्रेंस कहाँ से होगी, स्पेस कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको फिर उसी तरह से सोचनी पड़ती। सो मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, 2 दिन लगाए, और जब मैंने कॉन्सेप्ट दिया तो फिर मुझे पता चला कि जो मेरा एक्टर है, my actor's been, he has been in contact with somebody who was tested positive for coronavirus. So ये एक और बॉम्ब मेरे पे फूट गया कि अब जो ये एक्टर है ये ऑन कैंपस जाके परफॉर्म नहीं करेगा। दो कि वो उसने टेस्ट कराए, बट वो 3-4 दिन थे मेरे पास और उसमें उसका रिज़ल्ट नहीं आया। सो उस डाउट में ऑब्वियसली वो नहीं जा सकता था, वो कैंपस में नहीं जा सकता था। बट इस सब के बाद, इससे पहले ये भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि अगर आप ऑन कैंपस कर भी रहे हो तो आप जो है, आपको 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है एक्टर्स में, आपको फेस कवरिंग्स पहन के रखनी है। इनिशियली अभी बताया गया था कि आप सेट भी लगा सकते हो, बट फिर वो भी डिस्कार्ड कर दिया गया आइडिया, क्योंकि कंटिन्यूसली गवर्नमेंट की जो है वो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो वो काफ़ी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिचुएशंस थी हर वक्त। सो फिर हमें ये बताया गया कि आपने डिस्टेंस रखना है। फिर ये बताया गया कि आप कॉस्ट्यूम यूज़ नहीं कर सकते, प्रॉप्स यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ जाना और परफॉर्म करना। एंड उसके बाद फिर जब मुझे पता चला कि अब मुझे जो मैंने कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया था कि मैंने मेरा जो एक्टर है वो ऑन कैंपस परफॉर्म करेगा, अब मुझे कन्वर्ट करना था कि मेरा एक्टर जो है वो अब ऑन स्क्रीन परफॉर्म करेगा। सो वो काम किया। अब जब मैं डायरेक्ट कर रहा था ऑनलाइन, उसके अपने चैलेंजेस थे, क्योंकि जहाँ पे जिस फ्लैट में मैं रहा था मेरे साथ और भी लोग थे। तो मैं जब सुबह उठ के सेशन कराता तो मैं बात करता तो बाकी सारे लोग जो वो डिस्टर्ब होते हैं। सो मुझे क्या करना था कि आई हैड टू फाइंड अ वे कि मैं इसको अब सिचुएशन को कैसे जो है अपने आप में हैवी ना होने दूँ। सो मैं घर से बाहर निकलता था, गाड़ी थी, तो गाड़ी में जाके बैठता था और गाड़ी में बैठ के लैपटॉप ऑन करके तो मैं वहाँ पे अपने एक्टर को डायरेक्ट करता था। और वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, फिर उसमें मैं बात करूँगा कि कैसे आपने करेक्टर डेवलप करना है, करेक्टर डेवलपमेंट कैसे होती है, और ऑनलाइन चीज़ें किस तरह से डिफरेंट हो जाती हैं। सो ये मेरे चैलेंजेस थे, बट मेरे एक्टर ने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ, काफ़ी मैंने उसको फिर उस तरह से प्लान आउट किया कि मैं किस तरह से मेक श्योर करूं कि ऑनलाइन मेरा एक्टर जो है लिमिटेड टाइम में मेरे साथ कनेक्ट कर सके, और मैं उसको समझा पाऊँ, अपना कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, और वो पूरे तरीके से उसको ग्रैब कर सके। सो ये सारा बताने का मकसद ये है कि एक्टर की जो डायरेक्टर की जो लाइफ है वो बिल्कुल ऐसे ही है, और डायरेक्शन भी एक एम्पेरिकल जॉब है, मीनिंग के एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हो। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपका कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होता है, आप वो करते हो, आपको एक चीज़ सही लगती है आप रख लेते हो, कोई चीज़ नहीं सही लगती उसको आप निकाल देते हो, और फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपने पहले की होती है वो आपको ठीक लगती है, फिर आप उसको वापस टेक इन कर लेते हो। सो ये जो जॉब है ये इसी तरह से फुल ऑफ चैलेंजेस है। ये तो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था, बट इन रियल लाइफ भी आपको जब आप कोई बड़ी प्रोफेशनल प्रोडक्शन में काम कर रहे हो एज डायरेक्टर, तो आपको ये चैलेंजेस आ सकते हैं, बड़े कॉमन है। आपको एक्टर्स से रिलेटेड कोई मसला आ सकता है, सेट डिज़ाइन से रिलेटेड मसला आ सकता है, बजट से मसला आ सकता है, आपकी रिहर्सल टाइम्स
टाइमिंग और स्केड्यूल के साथ मसला कोई आ सकता है किसी भी किस्म का। सो एज डायरेक्टर्स आपको हमेशा यू यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट मे अकर, और वही आपके डायरेक्टोरियल जो स्किल्स हैं वहीं पे काम आते हैं, और आपके जो है वो आपके जो वहीं पे जो आपके डायरेक्टोरियल स्किल्स हैं वो काम आते हैं। और यही डायरेक्टर का काम है कि आपने सब चीज़ों को जो है वो जोड़ के रखना है। हर चीज़ की डोरी जो है, रस्सी जो है वो आपके हाथ में है, और आप किसी भी डोरी को जो है वो अपने हाथ से स्लिप होने नहीं दे सकते, क्योंकि आप जो हो वो उस टाइम कैप्टन ऑफ द शिप हो। बेशक के जो डायरेक्टर है उसकी वैल्यू प्रोडक्शन से पहले तक होती है, बट जैसे ही प्रोडक्शन निकल जाती है सो नोबडी आस्क्स हिम। सो यहाँ पे आपके डायरेक्टोरियल स्किल्स जो हैं वो काम आते हैं, और पता चलता है कि आप किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हो और किस तरह से कर सकते हो। तो ये बड़ी एक एसेंशियल स्किल है डायरेक्टर का जो उसके पास होना चाहिए। सो ओवरऑल चैलेंजेस से भरा प्रोजेक्ट था, बट मज़ा आया। हर कदम पे, हर सिचुएशन में आपने कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिचुएशंस थी, उसमें मुझे अपने आप को मोल्ड करना था, एडजस्ट करना था, और फिर मेक श्योर करना था कि जो चीज़ें अवेलेबल रिसोर्सेज मेरे पास हैं उनमें हाउ कैन आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ दोस थिंग्स दैट आई हैड इन माई हैंड। सो ये ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था। इसमें मैं करैक्टर डेवलपमेंट पर बात करूँगा बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो ये मेरा शेक्सपियर मॉड्यूल का फाइनल प्रोजेक्ट था, जो कि मैंने शेक्सपियर का मैकबेथ प्ले है उसमें से सीन लिया। डैगर सीन बड़ा फेमस मोनोलॉग है, और उसका मैं लिंक यहाँ पे ऊपर डाल दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, सो आप लोग देख सकेंगे। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।